जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कौन व्यक्ति है ऐसा जो यह नहीं सोचता कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता? इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है वह हर व्यक्ति यही सोचता है कि अमीर बनने के लिए क्या किया जाए। तो आप कई तरह से मेहनत करते हैं, अपने कार्य में सफल होते भी हैं, लेकिन इसके साथ घर में इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कई तरह से कई रोजगार से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा आपके घर में टिकता ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने से? तो इसके लिए आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, तो पैसा आपके घर में खूब टिकेगा भी और आपके कार्य से चारों तरफ से बरसेगा भी। तो इसके लिए ही हम यहाँ इस वीडियो में ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। मात्र छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न जरूर हो जाएगी। तो कौन से हैं उपाय, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी भी घर में फटे ग्रंथ, धार्मिक किताबें और देवी देवताओं के चित्रपट नहीं रखने चाहिए। यदि आप देवी देवताओं की या फिर कोई भी ग्रंथ की फटी हुई किताब या बुक रखते हैं, खंडित प्रतिमाएं रखते हैं, उन्हें किसी पवित्र स्थान या फिर नदी में विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि फटे हुए ग्रंथ और पुस्तकें और खंडित देवी देवताओं की प्रतिमाएं घर में नकारात्मक शक्तियां फैलाती हैं और इससे घर में अशुभ काम भी होते रहते हैं। तो आप इस तरह के कार्य नहीं करें, और यदि आपके घर में इस तरह की वस्तुएं हैं तो उनको जल्द ही किसी नदी में प्रवाहित कर दें। यदि नदी नहीं मिलती है, आसपास नहीं है, तो किसी धार्मिक स्थान पर रखाएं। घर के टैंक और नल और फिल्टर में से पानी टपकता रहता है, तो इससे आपके खर्चों का प्रवाह भी बना रहता है। घर में बरकत कभी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, कभी भी इनमें से यदि टैंक, नल और फिल्टर में से पानी टपकता है तो इसको तुरंत बंद कर दें या फिर बदलवा दें इन सामान को। जिस घर में कबाड़ और अनावश्यक सामान पड़ा रहता है वहां खर्चों का प्रभाव भी बना रहता है। तो दोस्तों, जो वस्तुएं आपके काम की नहीं है तो उनके लिए घर से तुरंत ही हटा दें। यदि कबाड़ खाना है तो उसको बेच दें या फिर कुछ भी कर दें, लेकिन घर से हटा जरूर दें। इससे आपकी आमदनी कम होती है और पैसा भी बेफिजूल का बिना किसी कारण के खर्च होता रहता है। और टूटे हुए बर्तन और बिजली का खराब सामान धन और सेहत का नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए और विद्युतीकरण से संबंधित कोई भी सामान खराब घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, घर में एक ही देवी देवता की बहुत सारी प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए और वह आमने सामने तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, साथ घर में धन का अभाव बना रहता है। इसलिए कभी भी इस तरह की यदि आपके घर में देवी देवताओं की एक सी प्रतिमा नहीं लाएं। यदि ऑलरेडी है तो उन प्रतिमाओं को किसी नदी में, जहां पर स्वच्छ जल बहता हो, उस नदी में प्रवाहित कर दें, उनको प्रणाम करके और वहां से विसर्जित कर दें। और दोस्तों, इसके साथ ही किचन में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। पुराणों में कहा गया है कि रसोई को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जिस घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, विशेषकर रात को समय, वहां धन का अभाव बना रहता है। तो कभी भी किचन में झूठे बर्तन नहीं रखें और शाम के समय तो कभी भी रात को झूठे बर्तन किचन या घर में नहीं रखें। उनको साफ और स्वच्छ करके ही रखें। और किचन को हमेशा हमें साफ और स्वच्छ रखना है, जिससे कि मां अन्नपूर्णा देवी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जो कि यदि आप इन बातों पर ध्यान दे लेते हैं तो मां लक्ष्मी जी आपसे अवश्य प्रसन्न होगी और धन की वर्षा भी आपके ऊपर करती रहेगी, जिससे कि आप अमीर जरूर बनेंगे। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।